हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और हम लोग आज सीखेंगे दुर्गों की मात्रा वाला शब्द, यानी कि अगर किसी भी अक्षर में दुर्गों की मात्रा अगर लगा रहे तो उस अक्षर का प्रोनाउंस कैसे होता है, यानी कि उसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, और दुर्गों की मात्रा वाले शब्द को हम लोग किस तरह पढ़ सकते हैं और सही सही लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे ताकि इसे हमको समझ में आ जाए कि आखिर दुर्गों की मात्रा कैसे होता है। उससे अगर कोई अक्षर लिखा जाए और दुर्गों की मात्रा लग जाए तो हम लोग उसका उच्चारण कैसे करेंगे। ठीक है, तो दुर्गों की मात्रा, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि दुर्गों किस तरह होता है और दुर्गों का मात्रा कैसे होता है। ठीक है, और एक चीज बता देते हैं कि दुर्गों को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी ऊ भी बोलते हैं, और जो दुर्गों का मात्रा होता है उसको हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो दुर्गों कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि दुर्गों होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है, ये अगर बोला जाए कि ये क्या है तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, हर्षव, और इसको हम लोग छोटी ऊ भी बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें इस तरह करके दे दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा, दुर्गव बन जाएगा। और दुर्गव का मात्रा कैसे होता है, तो इस तरह होता है। ठीक है, अब अगर किसी भी मात्रा, किसी भी अक्षर में अगर ये मात्रा लग जाए, यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा लग जाए, तो उसका हम लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अब वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, तभी आप लोग सीख पाइएगा। और अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो ये हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला कि अगर कोई भी अक्षर में अगर बड़ी ऊ की मात्रा लग जाए तो अब अक्षर किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण, दोनों हमारा क्या होता है, स्वर जो होता है अ से लेके अ तक तो सारा क्या होता है, अक्षर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह जब व्यंजन आता है तो यानी कि क से ज्ञ तक वो मेरा क्या होता है, व्यंजन वर्ण, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अब अगर किसी भी अक्षर में यानी कि व्यंजन में अगर दुर्गों की मात्रा लगा दे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि क दिया हुआ है, क में अगर दुर्गों की मात्रा लगा दिए तो इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी क में अगर दुर्गों का मात्रा लग जाएगा तो क्या पढ़ाएगा, ये कु। ठीक है, हम लोग हर्षों की मात्रा भी पढ़े थे। अब देखिए डिफरेंस क्या है, अगर क में अगर हर्षों की मात्रा लगा दे तो ये में क्या होगा, कु पढ़ाएगा, लेकिन क में अगर दुर्गों की मात्रा लगा जाए तो क्या होगा, कु। ठीक है, यानी कि उसको खींचना है, स्ट्रेस होता है। जब दुर्गों की मात्रा हो तो उसमें हमको क्या करना है, स्ट्रेस देना होता है। ठीक है, और हर्षों की मात्रा क्या होता है, छोटे पल के लिए होता है, यानी कि कम समय के लिए, जैसे कि क में हर्षों कु। लेकिन जब दुर्गों की बारी आएगी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क में दुर्गों कु। ठीक है, तो इस तरह करके पढ़ते हैं। अब अगर ख में हर्षों की दुर्गों की मात्रा लग जाए तो क्या होगा, खू। ठीक है, उसी तरह ज में अगर दुर्गों की मात्रा लग जाए तो जू। ठीक है, तो इस तरह करके प्रोनाउंस करते हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि अगर शब्द में दुर्गों की मात्रा लगा दे तो हम लोग उस शब्द को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग इतना तक सीख गए कि दुर्गों किसको बोलते हैं और दुर्गों की मात्रा क्या होता है, यानी कि बड़ी ऊ किसको बोलते हैं और बड़ी ऊ की मात्रा किसको बोलते हैं। तो ये आपका है बड़ी ऊ और ये क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यानी कि वर्ड लिख के देखते हैं कि हम लोग को अगर दुर्गों की मात्रा लगा रहे तो हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे द है, द में अगर दुर्गों की मात्रा लगाते तो क्या होगा, दू, और ये ध। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोनों को जब कंबाइन करेंगे यानी कि मिला के लिखेंगे तो दूध, क्या हो जाएगा, दूध। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं स है, स में अगर दुर्गों की मात्रा देंगे तो क्या हो जाएगा, सु र और ज। अब ये तीनों अक्षर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सु र ज। क्या पढ़ेंगे इसको, सूरज। ठीक है, क्या होगा ये, सूरज। ठीक है, यानी कि इस तरह करके जब भी दुर्गों की मात्रा लग जाए तो हम लोगों को कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सही सही लिखने के लिए और पढ़ने के लिए सीख जाओगे अगर वीडियो में एंड तक बने रहते हो तो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ध में दुर्गों धू, अब प, अब क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो धूप। ठीक, अब देखिए हम लोग सीखे थे कि शब्द किसको कहते हैं, जिसका कोई मतलब निकलता है वो मेरा क्या होता है, शब्द। तो हम लोग सही शब्द पढ़ना सीखते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, यानी जितना भी अभी तक लिखे, जैसे धूप, तो धूप का मतलब भी निकलता है, दूध का मतलब भी निकलता है, सूरज का भी मतलब निकलता है, तो ये मेरा क्या होता है, शब्द कहलाता है। ठीक है,
अब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास, ये हम लोगों को पढ़ के देखना है कि हम लोग जब भी दुर्गों की मात्रा वाला शब्द रहे तो हम लोग उसको कैसे सही सही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना है। देखिए सबसे पहला दिया है फा है, फा में क्या लगा है, बड़ी ऊ की मात्रा यानी दुर्गों की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, फा में दुर्गा फू, और ल दिया है तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो फा में दुर्गा फू ल, फूल, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट दिया है झ में दुर्गा झू, ल में अकर ला, झूला। फिर दिया है म में दुर्गा मुंह ल। अब देखिए ल में क्या लगा है, ये जो मात्रा लगा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी ई, बड़ी ई या तो फिर दीर्घ ई, और इसका उच्चारण कैसे होता है, ई, ठीक है। तो ल में दीर्घ ली, अब क्या हो जाएगा, मूली, क्या हो गया, मूली, ठीक है। नेक्स्ट दिया है झ में दुर्गा झूठ, क्या हो जाएगा, झूठ। अगला दिया स में दुर्गा की मात्रा तो क्या हो जाएगा, सु, और ये दिया है ख, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सुख। फिर दिया ज में बड़ी की मात्रा जू न, जून। भ में दुर्गा भू ल, भूल। आगे दिया स में दुर्गा सु, इसको क्या पढ़ेंगे, सु, और ये जो दिया हुआ ये मेरा क्या है, बड़ी ई, अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई, तो हो जाएगा सुई, ठीक है। नेक्स्ट दिया है पू र ब, क्या होगा, पूरब। उसी तरह झ में दुर्गा की मात्रा तो क्या हो गया, झू म न में करना, झूमना, ठीक। द में दुर्गा दू। अब देखिए ध, ध में अगर जब भी ये मात्रा लगा रहे तो ये मेरे क्या है, हर्षय की मात्रा यानी कि छोटी ई की मात्रा, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जितना भी आ का मात्रा हर्षय दीर्घ हर्षव तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्या चल रहा है, दुर्गा की मात्रा, तो ये क्या होगा, दू धी और या, ये मेरा क्या बन गया, दूधिया, ठीक है। फिर झ में बड़ी ऊ की मात्रा झू म र, झूमर, ठीक है। अगला है घू म न में करना, घूमना। उसी तरह झ में दुर्गा झू ल न में करना, क्या हो गया, झूलना, ठीक है। अगला दिया है च में बड़ी ऊ की मात्रा चू और आधा ल, चुल, और ह में है आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, हा, चुल हा, ठीक है। उसी तरह ख में देखिए अब ये जो मात्रा लगा हुआ है यानी कि इधर से, ये मेरा क्या है, छोटी ऊ यानी कि हर्षव की मात्रा है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ख में हर्षव खू, यानी इसका भी हम लोग का क्या होता है, ऊ का प्रोनाउंस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खू श, ब में दुर्गा बू, खुशबू, ठीक है। तो हम लोग इस तरह करके पढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब किसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि छोटी ऊ की मात्रा को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, और बड़ी ऊ की मात्रा को भी क्या बोलते हैं, ऊ बोलते हैं। लेकिन बड़ी ऊ की मात्रा में क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, लेकिन छोटी ऊ की मात्रा में कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हिंदी अगर सीखना है अच्छे से पढ़ने के लिए और लिखने के लिए तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा। अगर फिर नहीं समझ आता है तो आप दोबारा देखिए और पेन और कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। और आपके पास अगर कोई बुक है, प्राइमरी बुक, तो उस बुक को आप रीडिंग कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, यानी कि उसमें सारा कुछ दिया हुआ रहता है, 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर, आ की मात्रा, हर्षय दीर्घ हर्षव दीर्घ, यानी जितने भी मात्रा है उससे बने शब्द दिए हुए रहेंगे। आप उस शब्द को यानी कि वीडियो देखिए और फिर वही मात्रा निकालिए और आप बुक में पढ़िए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा और पढ़ना भी आप सीख जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।